हेलो स्टूडेंट्स, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए ZnS का स्ट्रक्चर बहुत डिमांडिंग स्ट्रक्चर है। जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड और जिंक ब्लेंड और सेफालेराइट। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? सेफालेराइट। अब देखिए यहां पे ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है। इसका जो ZnS का बेसिक कलर क्या है? कलरलेस यानी वाइट है, फाइन। बट जब हम ये वर्ड लिखेंगे तो यहां पे इसका थोड़ा सा कलर ग्रीन आएगा ड्यू टू इम्प्योरिटीज। जब कभी भी ZnS का कलर आपको थोड़ा सा ग्रीन नजर आए तो उसे क्या बोलेंगे? सेफालेराइट। क्लियर हुआ? इसका जो कलर है ये ग्रीन है ड्यू टू इम्प्योरिटीज। ये इम्प्योरिटीज के कारण इनका जो कलर है वो क्या आ जाएगा? ग्रीन है। ऑल्दो स्ट्रक्चर तो सबका सेम ही है, तो ड्यू टू इम्प्योरिटीज बनाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देखिए ZnS, ZnS ये स्ट्रक्चर है AB टाइप। समझिए AB टाइप, इसका क्या मतलब है AB टाइप का? अगर मैं इसको लिखूं जिंक 2 पॉजिटिव सल्फाइड 2 नेगेटिव, तो आपने ये क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म देखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा? ZnS। तो AB टाइप है। AB टाइप में क्या चीजें आपने याद रखनी है? AB टाइप में फर्स्ट जो आपने पॉइंट याद रखना है, जो नेगेटिव है वो होगा बच्चों कॉर्नर्स पे। ठीक है, स्टार्ट करना है कॉर्नर से लेके। ठीक है जी। दूसरा, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो A पॉजिटिव और B नेगेटिव का हमेशा सेम होगा। याद रखिए ये हमेशा इक्वल होगा AB में। थर्ड पॉइंट जो आपने याद रखना है, इनमें नंबर्स ऑफ एटम्स, नंबर्स ऑफ एटम्स A पॉजिटिव के भी B नेगेटिव के इक्वल होंगे, कैटायन के भी एनायन के भी। तो इस तरह से आपने ये याद रखना है। नेगेटिव कॉर्नर से शुरू करेंगे। अब हम बनाने लगे हैं ZnS का स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, Zn2 पॉजिटिव, यहां पे मैं शो करूंगा इनको रिजिड सर्कल से और इसको होलो सर्कल से। ठीक है जी, ये वाला होलो सर्कल है, ये वाला रिजिड सर्कल है। अब देखिएगा, समझिए कैसे बनाना है, ये सारी डिटेलिंग करेंगे। यहां पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट बताऊंगा। हम देखिए CBSE में हम ये सॉलिड स्टेट में कभी पढ़ते रहे हैं, बट अब बोर्ड के सिलेबस में ये जो सॉलिड स्टेट चैप्टर नहीं है, बट ZnS का स्ट्रक्चर तो आएगा ही। डी ब्लॉक एलिमेंट कर रहे हैं ना हम। डी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने ये लेक्चर थोड़ा सेपरेट रखा ताकि आपको ZnS का अलग से स्ट्रक्चर पता लग जाए। देखो यहाँ पे हमने, तभी मैं बना रहा हूँ, पहले मैंने बना के नहीं रखा ताकि आपको ये पता लग जाए। तभी थोड़ा स्लो पेस में चल रहे हैं स्टूडेंट्स, ताकि आप एक एक पॉइंट को याद रख लें। ये देखो, कोई मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा ना, मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर कट पता लग जाए। अब हुआ, अब क्या करेंगे, यहां पे हम ये देखिए इसको अपर, देन यहां पे लोअर, ये आ गया राइट साइड पे और ये आ गया लेफ्ट साइड पे। ठीक, हमने इनको मिला दिया, फाइन। अब ये आउटर और ये इनर, तभी थोड़ा स्लो बना रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज पता लग जाए। अब मिडल, और ये हमने इस तरह से मिला लिया और ये हमने इस तरह से मिला लिया। ये हमने क्या बनाया? 3D अरेंजमेंट बनाया, इसे बोलते हैं स्पेस लैटिस। अब मैंने क्या बोला? AB टाइप है, ZnS AB टाइप है, तो कॉर्नर्स पे नेगेटिव लगाएंगे। नेगेटिव मतलब सल्फाइड। ये देखो 1 2 3 4 5
6, 7 और 8। अब यहाँ पे ZnS का थोड़ा सा जो डेविएशन है स्ट्रक्चर में वो क्या है, इधर ये जो सल्फाइड्स हैं कॉर्नर्स पे भी लगेंगे और ईच फेस पे भी लगेंगे। आपको पता होना चाहिए हमारे पास जब हम ये स्पेस लैटिस ड्रॉ करते हैं ये वाले आएंगे जी कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कॉर्नर्स हैं और इनके जो फेसेस हैं वो भी आप देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत आए ना। बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे आप देखिए ये है जी हमारे पास फेसेस 1 2 3 4 5 और 6। ये देखो ये सबसे पहले ये 1, इसके फ्रंट में 2, लेफ्ट पे 3, ये 4, अब ये वाला 5 और ये 6। जब ऐसा स्ट्रक्चर आए जिसमें जो एटम है या आयन है, यहाँ पे हमने आयन लिया है, तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आए स्टूडेंट्स तो जो आयन्स हैं वो कॉर्नर्स पे भी हों, समझना, प्लस फेसिस के सेंटर में भी हों, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग याद रखना जी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आयंस कॉर्नर्स पे भी हो और फेसेस के सेंटर में भी हो। फाइन। अब जब इनको माइक्रोस्कोपिकली देखा गया, इसके जो ZnS के प्रॉपर सॉल्ट के स्ट्रक्चर को, उसका जो क्यूब बना बीच में, जब हमने उसको देखा तो जिंक कहाँ देखे, इधर, ये जिंक लगा इधर। अब देखिए और बाद में ये वाला जिंक ये लगा, चीजें तो याद रखने वाली हैं। अब थोड़ा सा कलर बदलेंगे, देखिएगा ये इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ, इसके और ये इसके साथ अटैच्ड। यहाँ पे आप देखिए जरा, मैं आपको समझाने लगा हूं। मैंने नेगेटिव वाला कवर अप कर दिया हमने, ये नेगेटिव वाला हमने जो वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर जब हम क्यूबिक ये वाली पैकिंग करते हैं हम उसमें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस टचिंग अ पर्टिकुलर आयन। देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि अगर मैं इस तरह से इनको लगाऊं, ये देखो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसको ऑपोजिटली 1 और 2 टच कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। इसको भी 2 टच कर रहे हैं ऑपोजिट तो 2, इसको भी 2 टच कर रहे हैं, इसको भी 2 ही टच कर रहे हैं। अगर मैं इसके साथ ये पॉजिटिव लगा दो तो इसका तभी भी 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा और इसका बन जाएगा बच्चों 0। क्लियर हुआ? अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज जिंक, तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर इधर लिखने लगा हूं। देखिए मुझे देखने दीजिए, इधर फ्रेम ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे चलो ये देखो, इधर देखो, अगर हम बात करें जिंक 2 पॉजिटिव और सल्फाइड 2 नेगेटिव की कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो इसको देखो, इस जिंक को 1 2 3 4, ये ग्रीन लाइंस का मतलब है टच कर रहे हैं। इसको जिंक को कितने सल्फाइड टच कर रहे हैं, 4। सल्फाइड को कितने जिंक टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 मैंने बोला है आपको। ये देख लो कोऑर्डिनेशन नंबर जो ए पॉजिटिव का वही बी का होगा, ये भी वेरीफाइड। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे करने, नंबर ऑफ एटम्स सिर्फ आप क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स के लिए अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा आपने जो है जिंक अपना सल्फाइड के निकाल लेने हैं। सल्फाइड के जब निकालेंगे वो ही हम कंसीडर करेंगे कि जिंक के, क्योंकि जिंक का +2 लेवल तक या नीट और IIT लेवल तक यहाँ पे जिंक को निकालने के लिए आपको फार्मूला नहीं दिया गया। ऑल्दो फार्मूला अवेलेबल है भी है, बट हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। आपको जो पूछा जाएगा सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर का पूछा जाएगा और नेगेटिव कॉर्नर पे ये सारा पूछा जाएगा। यहाँ स्ट्रक्चर के बारे में, नंबर ऑफ एटम इस केस में आपको नहीं पूछेंगे, सिर्फ ZnS में। ऑल्दो जब मैं
NaCl का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, सीजियम क्लोराइड का बनाऊंगा, तो आपको हम निकाल के दिखाएंगे ये सारा नंबर ऑफ एटम्स का क्राइटेरिया, बट यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्लियर हो गया आपको ZnS का स्ट्रक्चर। इस तरह से ZnS का स्ट्रक्चर आएगा। बस जब कभी भी ये सफेलेराइट का पूछेंगे तो कलर पूछेंगे, अगर MCQs में तो ग्रीन बोलना है, ठीक है, ग्रीन कलर है, क्योंकि थोड़ा सा इम्प्योरिटीज के कारण आ जाता है। वैसे जब इनका फार्मूला, इनका स्ट्रक्चर डिट्टो सेम है। तो इस तरह से आपने आज कौन सा स्ट्रक्चर देखा, ZnS का स्ट्रक्चर देखा। तो यहाँ तक की वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।